तो भाई कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसके लिए टेक्नोलॉजी, बजट, क्या बोलूँ कि एक्टिंग, वो सब बहुत दूर की चीज़ हो जाती है, जिसके मेन फंडा मतलब मेन मुद्दा ही सच्चाई के ऊपर हो, जो सच में वो वाली गड़े सच्चाई, गड़े मुद्दे से खोद के जो सच्चाई बाहर निकालते हैं, वो सच्चाई इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि और सब चीज़ें एकदम मामूली सी लगती है। फिर भी मैं आज जिस फिल्म के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, वो फिल्म के लिए एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। वो चीज़ें जो उसके लिए शायद बहुत लोगों को मिर्ची लगे, एकदम सही जगह पे लगी। बहुत कुछ चीज़ों में जैसी दिखाए गए हैं या क्या बोलूँ कि जिसको छुपाए गए हैं, उन सच्चाई को सही से उजागर की। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को शायद ये फिल्म देख कर पता लगे कि इससे भी हुआ था, इतना बदतर हादसा हमारे साथ हो चुका था। आज मैं जिस फिल्म के बात कर रहा हूँ उसका नाम है कश्मीर फाइल के बाद ये जिसका बंगाल फाइल्स। अग्निहोत्री जी, सैल्यूट है भाई। मैं सीधा सीधा बोल दूं, जिन लोगों ने तस्किन फाइल देखी थी, जिन लोगों ने कश्मीर फाइल देखी थी, और इसके बाद ये जो बंगाल फाइल है, जिनने भी अभी मैं बोलूँ कि देखने गए हैं या नहीं देखे हैं या देखने जाएंगे, सही बात बोलूँ, तुम लोग, मैं क्या बोलूँ, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। छाती छाती को हाथ में लेके जाना है, ठीक है, सीने पे हाथ रख के बोलना है, सही में तुम लोग क्या झेल के इस समय पहुंचे हो, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या झेला हुआ है, वो सभी चीज़ें बहुत अनकही सच्चाई है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो यहीं से। तो भाई एक बात का आंसर मुझे पहले से देना, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको मैं एक सवाल पूछूंगा कि गोपाल पाठक के नाम को कितनों ने जाना है। देखो, ये ट्रेलर जिसने देख लिया है उनके बाद मैं अलग हूँ, पर जिन्होंने नहीं देखा उनके से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गोपाल पाठक कौन है और उनका क्या योगदान था हिंदुस्तान के प्रति। अगर तुम लोग बता दिए तो सही बात बोलूँ, तुम बहुत कुछ चीज़ें इसके बारे में जानते हो, और जब तक नहीं जाने, जो बोल रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा फिल्म है, वो सच में इसको प्रोपोगेंडा बना रहे हैं। सही है, सही में ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, ना कि वो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। सही है, तो मैं सीधे सीधे बात बोलूँ, ये बात उस समय की है जब पार्टीशन हो रहा था। मेरे दादियाँ बोलती थी, अभी बोलता उम्र तो वो, हालांकि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। जब मैं बच्चा था, मतलब सही बात बोलूँ, मेरे मम्मी अब बोलती है कि उस समय वो बोलती थी कि किस तरह का वो सीन होती थी, लोगों को काट काट के बक्से में भर के ट्रेन में लाद के भेजते थे। देखो कैसा हमने हादसा किया है तुम्हारे, मतलब हिंदुओं की ऐसी काट भाट और कैसी नरसंहार चली थी उस समय, तुम लोगों को आंखों से देखना मुमकिन ही नहीं। घर के घर उजड़ गए, क्या क्या हुआ उसका बोलना भी बहुत मुश्किल है। अगर तुम उसको देखोगे, वो उसने उन पूरे अनफिल्टर्ड वे में उन्होंने दिखा दिया है। सही में उन्होंने आज के बंगाल के साथ वो पुराना बंगाल थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, पर बहुत हद तक मैं बोल दूँ अप्रिय सच्चाई है, अप्रिय सच्चाई। सही है, इस फिल्म को मैं एक ही लाइन में सिर्फ रिव्यू करना चाहूँगा, जरूरी है, ऐसी फिल्म जरूरी है। हमारे समाज के लिए ऐसी फिल्म तो आनी ही चाहिए। कश्मीर फाइल में जो कुछ तुमने देखा था, ये इससे 10 गुना ज़्यादा है। जो तुम्हारी हिस्ट्री है, जब तुमने उस मैसेकर को तुम जिन्होंने सहा है, उनके लिए मैं बोल दूँ, वो ये होना चाहिए, उनको देखना चाहिए। वो उनकी उस समय की मैं बोल दूँ, फिर से रियलिटी ना बदल जाए। अभी जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के पास हुआ, ये बात बोलूँ कि बहुत अलग ही चीज़ थी। साथ ही साथ बोल दूँ जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ ऐसा है। जो मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर, मैं छोड़ो, उसके बाद तो अलग है। मैं उस सारी चीज़ों को अगर एक फिल्म में जो आईना दिखाना है तो सच्चाई का आईना इसमें दिखाया गया है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है तुम लोग सह ही नहीं पाओगे कि इतना उसमें ब्रुटलिटी दिखाए, काट छाट मार कर सब कुछ जो हुआ था। बहुत कुछ उन्होंने, शायद मैं बोलूँ कि सब कुछ नहीं दिखा पाए, पर बहुत कुछ उन्होंने दिखाने की बहुत कोशिश की और कर भी पाए। इसलिए शायद उस बंगाल की में कलकत्ता की या पश्चिम बंगाल में बहुत जगह पे इसको अनऑफिशियली बैन की गई है। मतलब थिएटर में ऑनर्स
सब इससे इधर उधर की देख के उसको बोल रहे हैं कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, वो टेक्नोलॉजी खराब है, ऐसे करके उसको दिखाई नहीं रही। क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो सही में लोगों को देखना चाहिए। हालांकि अगर मैं सही में बोल दूँ कि बंगाल में जो भी हिंदू लोग हैं, इससे और कोई सिटी में अगर है तो उसको जाकर देखे, उसको पता तो चले उसके साथ हुआ क्या था, तो वो बात अलग है। तो यही है, इससे मैं बोल दूँ कि विवेकानंद ने बहुत अच्छे काम किए सही में। इसमें एक्टिंग, जो जो एक्टर्स इसमें है, निखून एक्टिंग, मतलब क्या बोलूँ कि सच्चाई में एकदम सुंदर एक्टिंग, जो सही में एक्टिंग को बोलते हैं, जिसको एक्टिंग बोलते हैं। ऐसे अगर फिल्म बाहर के ही देश में होता तो इसको कितने सारी अवार्ड मिलती, उसकी कोई ठिकाना नहीं। पर हमारे देश की तो बदनसीबी है, इसको पॉलिटिकल वे में उसको ढाल दी जाती है, वो बात अलग है। तो यही है, अगर तुमने नहीं देखा जरूर इसको देखना चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा कि ये जितने भी तुम लोग, हालांकि ये ए ग्रेड है, मतलब सही बात बोलूँ कि सच्चाई में जैसे ये फिल्म दिखाई गई है, बच्चों के लिए तो ये नामुमकिन सा है, उनको वो सह ही नहीं पाएंगे, वो बात अलग है। तुम मतलब कमजोर दिल वाले इसके लिए बहुत मुश्किल है, पर भी उनको देखना चाहिए। तो यही है। तो आज की वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे बात के साथ अगर सहमत हो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।